हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपको बताते हैं, आज यूपीपीएससी के थ्रू एपीएस की वैकेंसी निकलने वाली है। दोस्तों उसके बारे में बताते हैं आपको कि क्या कैसा होने वाला है, उसके बारे में पूरा नॉलेज है और कब क्या वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें क्या सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या ओवर पढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग रखेंगे और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा टाइम है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाएंगे और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। और मेरा एक नया ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, उसमें फ़न होगी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताएंगे। आप मुझसे जुड़ी जानकारी भी आप वहाँ बातचीत कर सकते हैं। उसका नाम है आपका चैनल का स्टेनो मास्टर लाइफ फन। आप लोग उसको सभी लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों का प्यार असीम मिल रहा है मुझे, असीम। आप लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया उसको मैं मतलब अपनी ज़ुबान से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप समझ लीजिए। चलिए तो दोस्तों आते हैं आपकी हिंदी। पहला आपका हिंदी है, दूसरा जीएस है, केवल दो ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और मैथ नथिंग के बराबर आएगी। तो मेन आपकी हिंदी और जीएस के ऊपर बात करते हैं। तो हिंदी जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी सब्जेक्टिव। तो हिंदी आपकी सब्जेक्टिव आनी है और जीएस जो आनी है वो ऑब्जेक्टिव आनी है। पहला हिंदी सब्जेक्टिव आना है तो हिंदी में आएगा क्या, देखिए इसमें आएगा आपका 100 नंबर की हिंदी आती है और 100 नंबर की आपकी जीएस आती है। जो हिंदी सब्जेक्टिव आएगी उसमें आएगा गद्यांश। गद्यांश आप लोग जानते हो, गद्यांश पद्यांश। तो गद्यांश मतलब कोई स्टोरी दे दी जाएगी आपको, उसमें क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसके उत्तर वगैरह या अर्थ निकालो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैसेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वैसा ही आएगा, ठीक है। और आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धिकरण, शब्द युग्म जो होते हैं वो सब आएंगे। और दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ है पर्यायवाची, और जो सबसे अच्छा है, अच्छे नंबर का है, 25 नंबर का है। देखिए गद्यांश 25 नंबर का है और जो आपका दूसरा है जो 25 नंबर का है वो है आपका निबंध। आप इस चीज़ को समझिए, हिंदी में 25 नंबर गद्यांश यानी पैसेज है, यानी पैसेज में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो 25 नंबर ये बहुत अच्छे होंगे आपके, ठीक है। और आप समझिए यूपीपीएससी के थ्रू सचिवालय की अच्छी नौकरी है, तो आप सोचिए उसमें पद्यांश ये वाले नहीं आएंगे जो आप नॉर्मल समझ रहे हैं कि अंडरलाइन है तो आप उससे निकालेंगे चुटकियों से। ये यूपीपीएससी के थ्रू आ रही है तो आप सोच के जाइए, अच्छे लेवल का तैयार करिए। तो यूपीपीएससी के थ्रू जो आ रही है इसलिए आप लोग गद्यांश के जो पैसेज आ रहे हैं उसको अच्छे से कवर करिए, उसकी कोई बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से कवर करिए। और दूसरा निबंध लिखना। अब वहाँ पर काऊ पे ऐसे तो आएगा नहीं, आपने लिखा 4 टांगे होती है, 1 पूंछ होती है, नहीं समझे। वहाँ पर किसी से भी रिलेटेड कोई अच्छा सा टॉपिक पूछेगा। सोचिए आप मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि यूपीपीएससी के थ्रू आ रही है, यानी निबंध उसमें कैसा होगा, एआई जो चल रहा है, एआई वाला आप चल रहे होंगे, देखा होगा आपने चैटिंग वाला, तो हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए, वैज्ञानिकों रिलेटेड, है ना। अंतरिक्ष यान देखा होगा, चंद्रमा पहुंच गया है, उसका वगैरह उससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कुछ आ सकता है, नहीं समझे। तो जो आज इस समय प्रेजेंट टाइम पे करंटली चल रहा है उससे रिलेटेड निबंध है। और दोनों 25-25 नंबर, यानी 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर इन्हीं से हैं। आप इमेजिन करो, मतलब मेरी चीज को हल्के में ना लेना, बहुत बारीकी समझना अगर तैयारी करनी है आपको एपीएस की। तो 25 नंबर की निबंध और 25 नंबर की आपको पैसेज आ रहा है। बाकी लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्दरूप, पर्यायवाची, ये सब 10-10 नंबर की आ रही है, समझ में आया। तो आप निबंध और पैसेज इन दोनों की बुक ले लीजिए, अलग अलग बुक लीजिए, ये नहीं कि एक ही बुक, और उससे इसको तैयार करिए जो स्पेशल बुक हो इनकी, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा आते हैं जीएस पे। तो जीएस आ रहा है आपका जो है, आप ये देखिए सभी 1.5 घंटे के पेपर हैं, वो भी 1.5 नंबर का है और वो दोस्तों सुबह होगा पेपर, ठीक है। वो आपका जो हिंदी का होगा सब्जेक्टिव होगा, 1.5 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, वो सुबह होगा। और अब शाम मीटिंग आपका जो होगा वो आपका होगा यहाँ पर जीएस। अब जीएस में क्या आता है दोस्तों, जीएस में आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और ये 100 नंबर का आएगा। अच्छा यहां पर आपका क्या आएगा, तो देखिए यहां पर सब कुछ छोटा छोटा फुटकर देखिए। जीएस एक ऐसी चीज है कि ये समझ लीजिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जीएस उसी को ये भाएगी, सीधे सीधी बात है। कड़वा सच है, ठीक है, 2013 के बाद आ रही है तो कड़वा सच है। आप लोग अभी लिखित स्टाम्प पेपर पे ले लो, लिख लो, ठीक है, कि पीसीएस लेवल की यहां पर जीएस आती है, ठीक है। जैसे लेकिन आप लोग जो तैयार करना, मैं आपको बता रहा हूं, घटना चक्र पीढ़ी जम के तैयार कर लो, जो इस समय करेंटली पे चल रहा है, जो करंट पे, उससे रिलेटेड आप बिल्कुल घोट डालो।
जैसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, प्रत्येक इतिहास का बारे में, भूगोल के बारे में, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में, खेल के बारे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको तैयार कर लो, ये सब 10-10 नंबर के आने हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ें ये आनी है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। और भूगोल से रिलेटेड तो ज्योग्राफी आएगी, तो वो हल्की वाली नहीं आएगी, है ना, कि भारत जो है वो मतलब उसकी कितने किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई है, धरती कितने किलोमीटर तिरछी है, ये सब नहीं आएगा। वहाँ पर अच्छी लेवल की जीएस आएगी, और जीएस बहुत अच्छी आनी है, और हिंदी भी बहुत ज़बरदस्त आनी है। और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोग को, इसलिए स्ट्रेटजी कर रहा हूँ क्योंकि जनवरी से हो रहा है कि आ रही है। अगर आपकी 2 महीने में डिले हो गई या 1 महीने में डिले हो गई, तो आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि अगला सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। तो हिंदी की जो बुक लाई है वो स्पेशल पैसेज वाली अलग होनी चाहिए बुक, ठीक है, और जो निबंध की लाई है वो आपकी अलग होनी चाहिए बुक, ये दोनों अलग होनी चाहिए। बाकी पर्यायवाची, निबंध, मुहावरे, ये तो आप आराम से वो आदित्य पब्लिकेशन आती है उससे आप पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपकी जीएस मजबूत हो जाए। रोज पेपर पढ़िए, ठीक है, और जो करंट बेस चल रहे हैं 1 महीने वाला या 1 साल वाली करंट अफेयर आती है उसको घोट डालिए, उसी में ही आपका आधा ज़्यादा आएगा, ठीक है। इतिहास, भूगोल, आप पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको आराम से निकालें, लोअर पीसीएस भी कर रहे हैं तो आराम से इसको थोड़ा बहुत आपका सिस्टम बन जाएगा इससे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फिर अगली चीज़ें हैं, फिर तो ये चीज़ आपको समझ में आई। कहीं आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की ये जो वैकेंसी है ये बहुत दिन से आने वाली है, पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने के अंदर आ जाएगी। यानी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, सितंबर लास्ट, अक्टूबर पहला, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी हो सकता आ जाए, क्योंकि बहुत मतलब ये समझ लीजिए, कहते नहीं मुहाने पे खड़ी हुई है पूरी, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे आपको और अच्छा समझा पाएँ और अच्छे से इसको आसानी से सुलभ कर पाएँ। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम मेरा आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, नया चैनल है मेरा स्टेनो मास्टर लाइफ फन, आप लोग सभी लोग ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक